कक्षा 7 गणित अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं कल से। तो इसके आगे त्रिभुज के पहले से हमने परिभाषाएं देखी और त्रिभुज के प्रकार देखे। अब हम आगे त्रिभुज के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों जो अंतः कोण होंगे, जैसे ये और ये, इन तीनों को कोणों को जोड़ दें तो उनका योग होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये पॉइंट हमें हमेशा याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, त्रिभुज में 3 अंतः कोण होते हैं, तो इन तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर प्रत्येक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। सॉरी, त्रिभुज आपको अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, तो कोई भी दो भुजाएं जोड़ देंगे, चाहे इनको जोड़ दीजिए, चाहे इनको, जो इन दोनों भुजाओं की माप को जो जोड़ होगा, जो उनका योग होगा, वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा निकलना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार का त्रिभुज का डिजाइन हो, है ना। कोई सा भी त्रिभुज हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, या समद्विबाहु हो, या न्यून कोण हो, या समकोण हो, या अधिक कोण त्रिभुज हो, इन कोई सी भी त्रिभुज मिल जाए तो दो भुजाएं जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा का जो मतलब उन दोनों का मापों का योग होगा तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा ही मिलेगा। फिर त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की मापों का अंतर, मतलब अब योग तो देख लिया, अब अगर उनको घटा दें तो क्या होगा, उनका अंतर जो है तीसरी भुजा, यानी कि जो तीसरी भुजा होगी, पहले वहां पे तीसरी भुजा से बड़ा आता था, अगर घटाएंगे दो भुजाओं को तो तीसरी भुजा से हमेशा छोटा मिलेगा। तो ये दोनों विरोधाभास ये हमेशा साथ चलेंगे, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं ये गुण में। फिर आते हैं त्रिभुज की किसी भी शीर्ष पर, ये शीर्ष कहलाते हैं हमारे, ये और ये, तो अगर इनका नामकरण भी कर दीजिए, ए, यहाँ बी और सी, ये हमारे त्रिभुज के 3 शीर्ष हो गए, ठीक है। तो त्रिभुज के किसी भी शीर्ष पर उसकी किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर इसके द्वारा त्रिभुज के बाह्य भाग में, तो पहले एक भुजा बढ़ाते हैं, ये क्षैतिज भुजा है, इसी को बढ़ा लेते हैं, ये बढ़ा दिया, ये ऐसे चली गई। यहां पर एक बिंदु कोई ले लीजिए, मान के चलते हैं x, ठीक है, ये कोई एक बिंदु ले लिया जिससे पहचानने में आसानी रहे। तो इसको आगे बढ़ाने पर इसके द्वारा त्रिभुज के बाह्य भाग में आसन्न भुजा, मतलब अब देखिए, जब ये बाह्य भुजा इसको बढ़ाएंगे तो आसन्न क्या होती है, ये भुजा जो दोनों में है, इधर भी काम कर रही है, इधर भी काम कर रही है, यानी ये आसन्न भुजा कहलाई, ठीक है ना। तो आसन्न भुजा के साथ बनाया गया कोण बाह्य कोण कहलाता है। ये जो आपने देखा, मतलब ये भुजा बढ़ा दी है बाहर की तरफ, तो इससे सटा हुआ जो भी कोण होगा वो आसन्न कोण कहलाएगा। तो यानी ये वाला जो कोण है ये आसन्न कोण कहलाया, और यही आसन्न कोण जो है कहलाया बाह्य कोण। ये क्या कहलाएगा, बाह्य कोण, ये कहलाएगा बाह्य कोण, ठीक है। तो त्रिभुज के जिस भुजा को आप बढ़ाएंगे उससे सटा हुआ जो भुजा है, भुजा से सटा हुआ जो कोण है वो यानी आसन्न कोण बाह्य कोण कहलाता है, ठीक है। बाह्य कोण ACX, अब देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ACX ये कहलाया बाह्य कोण। अभिमुख त्रिभुज के अंदर बने कोण, अब देखिए अभिमुख कौन होंगे, ये तो इसका पीठ हुआ, पीछे वाला भाग, अभिमुख माने इसके सामने। अब इसके सामने कौन बनाएगा, एक तो ये बचेगा, एक ये बचेगा, यानी कोण A और कोण B ये क्या कहलाएंगे, अभिमुख कोण। तो यहां पर लिखा, अब इसके सम्मुख एक ये बच रहा है कि ये बच रहा है, यानी कोण A तथा कोण B ये दोनों क्या कहलाते हैं, अभिमुख अंतः कोण। यानी कि यहां पर कोण A और कोण B ये दोनों क्या है, अभिमुख अंतः कोण है। क्या है, अभिमुख अंतः, ये अभिमुख अंतः कोण कहलाते हैं, ठीक है ना। फिर समझ लेते हैं कि कोई त्रिभुज लेते हैं ABC, उसमें कोई भी एक भुजा बढ़ाते हैं, तो जो भुजा बढ़ाते हैं तो संलग्न जो भुजा होती है यानी आसन्न भुजा होती है, उससे सटा हुआ कोण जो बनता है वो कहलाता है बाह्य कोण। और बाह्य कोण के सामने जो पड़ते हैं, इधर बन रहा है B और इधर बन रहा है A, ये जो दोनों कोण है
इन दोनों कोणों का नाम हो जाता है अंतःकोण, यानी अभिमुख अंतःकोण, और ये बाह्य कोण। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी, किसी भी त्रिभुज में प्रत्येक बाह्य कोण, यानी ये जो बन रहा है बाह्य कोण, अपने दोनों अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यानी जो ये बाह्य कोण बन रहा है इसका माप होगा, यानी कि कोण ACX जो बन रहा है वो कोण A और कोण B के योग के बराबर होता है, ये कह रहे हैं। ठीक है, जो भी बाह्य कोण बनेगा उसका जोड़, उसका योग मतलब उसका मान अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तथा किसी भी अभिमुख अंतःकोण से बड़ा होता है। अब जाहिर है दो जुड़ के इसके बराबर आ रहे हैं तो जाहिर है कि ये कोण, इस दोनों कोई भी अलग अलग भी नापोगे तो इन दोनों के अलग अलग नापों से बड़ा मिलेगा। चाहे इसको नापेंगे तो भी बड़ा होगा ये, और इस ए को भी नापेंगे तो भी ये बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों जुड़कर इसके बराबर होंगे, अलग अलग नापेंगे तो ये हमेशा बाह्य कोण बड़ा मिलेगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हुई। तो इसके यहां तक ठीक है। अब ये यहां तक की प्रॉपर्टी लेते हैं।